चैनल रिपब्लिक भारत के एंकर अर्नब गोस्वामी द्वारा चैनल पर विगत 21 अप्रैल 2020 को प्रस्तुत कार्यक्रम में हिंदू जनमानस में सांप्रदायिकता भड़काने वाला लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने के मामले में कांग्रेस के प्रदेश सचिव सुशील पासी ने एंकर के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर महाराजगंज कोतवाली में लिखित तहरीर दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि अर्नब गोस्वामी के इस कृत्य से भारत में सांप्रदायिक द्वेष फैलने की आशंका पैदा हो गई है। ऐसे में राष्ट्र विरोधी कृत्य करने के मामले में इस व्यक्ति को सजा दिलाना आवश्यक है। आपको बता दें कि 21 अप्रैल 2020 को न्यूज चैनल रिपब्लिक भारत द्वारा एक कार्यक्रम प्रसारित किया गया था, जिसमें चीफ न्यूज एडिटर अर्नब गोस्वामी ने पालघर महाराष्ट्र में हुई 2 साधुओं की हत्या के मामले में सांप्रदायिक भावना को भड़काने वाला भाषण देने के साथ साथ लोगों को उकसाया गया था। इस मामले में कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी का नाम भी घसीटा गया था, जिससे आक्रोशित होकर देश में जगह जगह तीखी प्रतिक्रियाएं हो रही है। इसी क्रम में कांग्रेस के प्रदेश सचिव सुशील पासी ने भी संज्ञान लेते हुए तथा लॉकडाउन का पूरा पालन करते हुए अकेले ही कोतवाली में जाकर कोतवाल अरुण कुमार सिंह को लिखित तहरीर दी है। कांग्रेस के प्रदेश सचिव सुशील पासी ने तहरीर के माध्यम से मांग की है कि अर्नब गोस्वामी का कृत्य सांप्रदायिक भावना को भड़काने वाला है। उन्होंने उनके कथन को हवाला देते हुए बताया कि अर्नब गोस्वामी ने अपने भाषण में यह कहा है कि यदि हिंदू संतों के बजाय किसी मौलवी व पादरी की हत्या हुई होती तो क्या शांति रहती। 80% सनातन हिंदू के संतों की हत्या पर मीडिया व श्रीमती सोनिया गांधी और कांग्रेस पूरी तरह से चुप है और भी कई आपत्तिजनक भाषण अर्नब गोस्वामी द्वारा दिया गया था। श्री पासी ने ज्ञापन के माध्यम से कहा कि उपरोक्त कार्यक्रम पूरी तरह से हिंदू जनमानस को सांप्रदायिक करने के उद्देश्य से दिया गया है। इसका परिणाम देश में कोरोना की महामारी की वजह से लगाए गए संपूर्ण लॉकडाउन में प्रचलित कानून व्यवस्था को बिगाड़ने वाला है और जो राजद्रोह के अंतर्गत आता है। ऐसे एंकर का भाषण भारतीय दंड संहिता में सजा योग्य है और सांप्रदायिक सौहार्द के खिलाफ है। उन्होंने कोतवाली प्रभारी से अर्नब गोस्वामी के खिलाफ तत्काल प्राथमिकी पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही करने की मांग की है। आइए देखते हैं रायबरेली से एसके इंडिया न्यूज के लिए रजनीकांत अवस्थी की रिपोर्ट। कोतवाली महाराजगंज किस पर्पस से और किस उद्देश्य के तहत आप गए थे? आज मैं प्रथम सूचना रिपोर्ट अर्नब गोस्वामी के खिलाफ उसकी महिला विरोधी अभद्र भाषा का जो इस्तेमाल किया है आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी के खिलाफ, उसके खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के लिए मैंने कोतवाली महाराजगंज में प्रार्थना पत्र दिया है। और उनके खिलाफ मैं चाहता हूं कि जो पत्रकार कम और भाजपा का सरकार का दलाल है और ऐसे लोगों को पत्रकारिता करने का कोई हक नहीं होना चाहिए। भाजपा का प्रवक्ता तो बन सकते हैं वो, लेकिन पत्रकारिता उनको नहीं करनी चाहिए। उन्हीं के खिलाफ मैंने आज प्रार्थना पत्र दिया है प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए। मैं उम्मीद करता हूं सरकार से कि इस पर निष्पक्ष कार्रवाई होगी। अभद्र टिप्पणी की है, एक महिला के खिलाफ किया है, एक सांसद के खिलाफ किया गया। मैं रायबरेली का रहने वाला हूं, जनप्रिय हैं, लोकप्रिय हैं और उन्होंने रायबरेली की जनता ने सदैव उनको सांसद बनाया। जितनी बार भी लड़ी हैं उतनी बार रायबरेली की जनता ने उन्हें हर बार जिताया है। और अर्नब गोस्वामी ये तो कब पत्रकार बना ये जानने की जरूरत है, और इतनी जल्दी कैसे इसके पास हजारों करोड़ रुपए आ गए ये जांच का विषय है। हम जानते हैं कि ये सरकार का दलाल है इसलिए इसकी जांच नहीं होगी, लेकिन आज हजारों करोड़ का ये मालिक बना, 1000 करोड़ से ज्यादा का मालिक है ये। मैं सिर्फ इतनी अपील कर रहा हूं विशेष करके जनता से, ये पत्रकार नहीं है, ये पागल हो चुका है। आप कभी इसका चैनल अगर आप देखेंगे जो ये कहता है कि मैं भारत पूछता है, भारत कभी नहीं पूछता इससे। ये क्या जाने भारत क्या होता है, देश की जनता को ये नहीं जानता। भारत 130 करोड़ लोगों का होता है। कुछ मलयालम बोलते हैं, कन्नड़ बोलते हैं, उड़िया बोलते हैं, बंगाली बोलते हैं, गुजराती बोलते हैं, तमाम भाषाओं का ये देश है। ये कौन सी भाषा जानता है? ये सिर्फ गुंडई की भाषा जानता है। ये पत्रकारिता इसको जो मिली है ना वो भी जुगाड़ से मिली है। और मैं इसको भाजपा का दलाल इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसके परिवार के लोग भाजपा से विधायक हैं, भाजपा से सांसद और विधायकी का चुनाव लड़ने वाले लोग
कैसे पत्रकारिता कर सकते हैं? पत्रकारिता वो होती है जो निष्पक्ष होती है, जो किसी पार्टी, देश, राग, द्वेष से अलग हटकर होती है। ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। अब चौथे स्तंभ में दलाल लोग भर गए हैं। टीआरपी के लिए पत्रकारिता करेंगे, पैसे के लिए पत्रकारिता करते हैं। और जो पैसे के लिए पत्रकारिता करते हैं, मुझे कहना नहीं चाहिए, आज सोशल मीडिया अगर नहीं होती तो जनता की आवाज नहीं होती। ये भड़वे लोग है भाई, ये मुजरा सुनाने वाले लोग हैं जो पैसे पर नाचते हैं। इसकी हिम्मत कैसे हुई श्रीमती सोनिया गांधी के खिलाफ ऐसी टिप्पणी करने वाला? ये होता कौन है? और इसने जो अमर्यादित टिप्पणी एक महिला के खिलाफ की है, उसे नहीं पता कि श्रीमती सोनिया गांधी ने इस देश के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दी है। सत्ता में थी, बहुमत में थी, लेकिन भारत की संस्कृति की रक्षा करने के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री कुर्सी को ठुकरा दिया था। पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही थी। लोकतंत्र में कोई भी ऐसा रास्ता नहीं था जो उन्हें प्रधानमंत्री के पद से रोक सकता था, लेकिन कुछ लोगों ने अमर्यादित तरीके से उस समय विरोध किया था। धन्य है, मैं ऐसी नेता को बारंबार नतमस्तक हूं उनके सामने कि पूर्ण बहुमत होते हुए भी उन्होंने प्रधानमंत्री के पद को ठुकरा दिया था। और इतना ही नहीं, देश की जनता ने देखा, राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी दोनों को उन्होंने सत्ता के नजदीक नहीं जाने दिया। प्रियंका गांधी तो किसी पद पर नहीं है, कांग्रेस की सेवा कर रही है, देश की सेवा कर रही है, लोग उनके खिलाफ टिप्पणी कर देते हैं। राहुल गांधी जी किसी भी सरकारी पद पर नहीं थे, और आज अगर विपक्ष में भूमिका अदा कर सकते हैं तो पूरी ईमानदारी से देश की सेवा कर रहे हैं। श्रीमती सोनिया गांधी जी ने भारत की संस्कृति की धरोहर है वो, उन्होंने एक पत्नी की भूमिका अदा की, एक मां की भूमिका अदा की, एक सांसद की भूमिका अदा की, और सबसे बड़ी बात है एक बहू बनकर के इस देश में आना और भारत की संस्कृति को स्वीकार कर लेना। श्रीमती सोनिया गांधी ने विश्व में भारत का नाम ऊंचा करने का काम किया है। और ये जो लोग कहते हैं ना, इनके अंदर खाने और जिनके इशारे पर ये कर रहे हैं, ये जब तक भाजपा की सरकार है ये बंदर जैसे लोग नाच सकते हैं, और सरकार का बदलना शुरू हो चुका है, इसलिए इनकी बौखलाहट है। ये जो उछल कूद मचाते हैं ना स्टूडियो से, वो इसलिए उछल कूद मचाता है क्योंकि उसे पता है कि दिल्ली की सरकार में घर घर लोगों ने वोट मांगा, लेकिन भाजपा की सरकार नहीं आई। उनको पता है कि राजस्थान में सरकार चली गई, कांग्रेस की सरकार आ गई। उनको पता है कि पंजाब में सरकार चली गई, कांग्रेस की सरकार आ गई, और मध्य प्रदेश की जनता ने भी कांग्रेस की सरकार बना दी। ये तो जो खेल खेला है ना, उसको भी 6 महीने के अंदर देखिएगा, फिर से कांग्रेस की सरकार वापस आ जाएगी। और जब उत्तर प्रदेश की सरकार और बिहार की जनता दोनों प्रदेशों से जब उखाड़ फेंकेगी तो सारा सत्ता का नशा उतर जाएगा। अहंकार और घमंड प्रकृति में सदैव टूटा है। वो कितना भी बड़ा राज सिंहासन किसी के पास रहा हो, वो सदैव टूटा है। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश की मालिक सिर्फ जनता है। ये भड़वे नहीं है जो पैसे के बलबूते हजारों करोड़ रुपया कमा लिया गया टीआरपी के नाम पर। और ये जितने पत्रकारिता के नाम पर जो कलंक है ना, इनकी जांच कराई जाए। ये सब के सब सरकारी विज्ञापन के बलबूते इन्होंने हजारों करोड़ रुपए बना लिया। इसकी जांच होनी चाहिए भाई कि सरकारी खजाने से कितना सरकारी विज्ञापन दिया गया। करोड़ों रुपए दे दिए गए, हजारों करोड़ रुपया। जिस देश की जनता भूखों मरती हो, जिस देश की जनता दाने दाने के लिए मुहताज है, आज भी ये सरकारें उनको 1 किलोग्राम की जो दाल है वो आज तक की सरकारें नहीं दे पाई हैं। 80 करोड़ जनता भूख से मर रही है, उसके पास खाने के लिए नहीं है, रहने के लिए छत नहीं है, वो अपने बच्चे का भविष्य नहीं दे सकते। कितने बच्चे कुपोषण हैं, इसकी कल्पना भी कर सकते हैं। ये बालकनी वाले लोग बालकनी की बात करते हैं, फिल्मी दुनिया वाले लोग हो सकते हैं, उसमें स्टूडियो में बैठे हुए पत्रकार हो सकते हैं, बड़े बड़े कंपनी चलाने वाले लोग हो सकते हैं, लेकिन जो 90 करोड़ लोग हैं ना, जिनके घरों में छत नहीं है, वो भूख से तड़प रहे हैं। और मैं बार बार आपसे कहना चाहता हूं, ऐसे लोगों को तुरंत गिरफ्तार कर लेना चाहिए, लेकिन शायद किसी का संरक्षण होगा, किसी नेता का संरक्षण होगा। वो अपने बलबूते नहीं बोल रहा है, निश्चित तौर पर वो किसी के बलबूते बोल रहा है। और ऐसे लोगों को जनता सबक सिखाएगी, बहुत जल्दी सबक सिखाएगी। मैं उम्मीद करता हूं कि भारत के लोकतंत्र में
अगर जरा सा भी कानून की मर्यादा बची हो तो ऐसे पत्रकार कम जो दलाल ज्यादा है और इसी सरकार का दलाल है, इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो और इसको तुरंत जेल की सलाखों पर हो, क्योंकि महिला के खिलाफ टिप्पणी की है। अगर महिला के मर्यादा में होते तो महिलाओं के खिलाफ जैसे ही इसने आवाज उठाई थी, हर दल के लोगों को आवाज उठा रहे हैं, हम भी उसमें उठा रहे हैं। और मैं साफ साफ शब्दों में कहना चाहता हूं, लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है वो खरीद लिया गया है, उसको दलाल पैसे के बलबूतर चलाने चाहते हैं। सोशल मीडिया और जो छोटे छोटे पत्रकार हैं जिनको इस देश में एक भी पैसा नहीं मिलता, मैं आपके चैनल से मांग करना चाहूंगा, जो आम जनता की आवाज को उठाते हैं और विशेष करके जो खबरों को कवर करने जाते हैं, उनसे मिलने जाते हैं, उनके लिए इस देश में कोई योजना नहीं है। जो इस चैनल के मालिक होते हैं उनके पास हजारों करोड़ रुपया है। जो बड़े बड़े मीडिया के मालिक बने हुए हैं उनके पास हजारों करोड़ रुपया है। और जो समाचार को एकत्रित करते हैं, जो समाचार को प्रसारित करते हैं, जो समाचार को संकलित करते हैं, जो मीडिया कर्मी तमाम तरह के हैं, उनके लिए इस देश में कोई पैसा नहीं है, कोई योजना नहीं है। तो मैं चाहूंगा कि देश का सरकारी विज्ञापन अब इन सरकारी चैनलों में दिया जाए और इन भड़वों दलालों में न दिया जाए। और सोशल मीडिया में सबसे ज्यादा विज्ञापन सरकारी जाना चाहिए, और वरना सरकारी विज्ञापन फिलहाल बंद कर देना चाहिए। और कम से कम सरकारी विज्ञापन 5 साल तक, 2 साल तक सरकार के खजाने से 1 रुपया भी किसी प्रकार का विज्ञापन नहीं जाना चाहते हैं। तब देखते हैं इस भड़वे का पैसा कहां से आता है। सरकार के खजाने को लूटना और सरकार की चमचागिरी करना, मदारी की तरह उछल कूद बचाना, पत्रकार कम, ये मुझे जोकर लगता है। ये जिस तरीके से वहां पागलों की तरह चिल्लाता है, इस तरीके से चिल्लाता है जैसे लगता है कि वो भाजपा का ये दलाल है। और चूंकि मैं इसलिए दलाल इसको बार बार कह रहा हूं क्योंकि वो उसके परिवार के लोग भाजपा के मेंबर है। भाई ये निष्पक्ष होता तो शायद मैं ये बात ना कहता। मैं फिर कहना चाहता हूं कि श्रीमती सोनिया गांधी जी हमारे देश की ऐसी लोकप्रिय नेता हैं, जब से चुनाव लड़ी हैं आज तक कोई राजनेता उनको चुनाव नहीं हरा पाया। वो दक्षिण में लड़ने गई बेल्लारी, वहां भी जीत करके आई, और रायबरेली में जब से लड़ रही हैं तब से लगातार जीत रही है। ऐसे लोकप्रिय सांसद के खिलाफ इस भड़वे ने जो अभद्र टिप्पणी की है उसके खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करके इसको जेल भेजने का काम किया जाए। मैं ये कहना चाहता हूं कि इस देश में कोरोना के साथ साथ भूख की लड़ाई चल रही है। और मैं बार बार कह रहा हूं कि इस देश में संपत्ति और धन की कोई कमी नहीं है। देश में अरबों रुपया, खरबों रुपया लोगों के पास जमा है। और इस संकट की घड़ी में जरूरत है देश की सरकार इस पर काम करे। मीडिया के बहुत बड़े बड़े घराने हैं जिन पर हजारों करोड़ रुपया जमा है, और वो देश की सरकार की विज्ञापन लेकर के, जनता से टीआरपी लेकर के, वो देश का पैसा है, देश की जनता का पैसा है। खेल और खिलाड़ियों के पास हजारों करोड़ रुपए जमा है, उद्योगपतियों के पास हजारों करोड़ रुपए जमा है, राजनेताओं के पास हजारों करोड़ रुपए जमा है, राजनेताओं के पास हजारों करोड़ रुपया जमा है। धार्मिक संगठन हैं, जो धार्मिक ट्रस्ट हैं, जो सामाजिक ट्रस्ट हैं, जो एनजीओ हैं, समाज सेवा के नाम पर हजारों करोड़, लाखों करोड़ रुपया देश का जनता का जमा है। मैं बार बार कहना चाहता हूं, बहुत खेल हो चुका। अब इस देश के उद्योगपति और मीडिया और राजनेता ये मिलकर के जो भूखी जनता को भूख के चौराहे पर लाके खड़ा कर दिए हैं, ये देश की जनता उनसे न्याय चाहती है। कोरोना से भी लड़िए, भूख से भी लड़िए, और जरूरत है इस देश में 100 करोड़ लोग आज जो भूख से परेशान हैं, बेरोजगारी से परेशान हैं, उनके लिए हल निकालिए। और हल संविधान में है, इसलिए मैं बार बार कहता हूं, हमारे जो संविधान निर्माता थे वो जानते थे कि इस देश को लूटने वाले लोग देश को खोखला कर देंगे। जिस तरीके से सरकारी बैंकें खाली हो गई, बैंक खाली हो गए, हजारों करोड़ नहीं लाखों करोड़ रुपया बैंक का घोटाला कर लिया गया, कोई नहीं पकड़ा गया, पैसे भी वापसी नहीं आए, और उनको एनपीआर कह करके
इस देश की सरकारें बचना चाहती हैं। लॉकडाउन के बाद इस देश की जनता पूछेगी कि देश के खजाने का पैसा कहां चला गया। तो मैं बार बार कहता हूं, ये देश का खजाने का पैसा या तो विदेशों में चला गया, या उद्योगपतियों ने अपनी तिजोरी भर ली, या मीडिया के जो बड़े बड़े मालिक हैं उन्होंने भर लिया, और या तो बड़े बड़े राजनेताओं ने भर लिया, धार्मिक संगठनों ने भर लिया, सामाजिक संगठनों ने भर लिया, एनजीओ ट्रस्ट बनाने वाले लोगों ने भर लिया। ये सारा पैसा डंप पड़ा है। अब अनुच्छेद 39 का उपयोग होना चाहिए। भारतीय संविधान की अनुच्छेद 39 ये कहती है कि धन और संपदा और संसाधन का कभी केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए, उसका विकेंद्रीकरण होना चाहिए। आज उस अनुच्छेद का उपयोग किया जाना चाहिए। मैं बार बार कहता हूं, आज भाजपा जवाब दे इस बात का। सत्ता में आने के बाद 2014 के बाद उसके पास खरबों रुपया कैसे जमा हो गया, उसकी पार्टी में कैसे जमा हो गया, अमित शाह जी के लड़के के पास कितना पैसा जमा हो गया, भाजपा में जो सत्ता में उनके पास कितना पैसा जमा हो गया, ये देश की जनता पूछेगी। ये ताली और थाली, ये ड्रामा और ये 35 किलो राशन, ये ड्रामा हो चुका है। मैं बार बार कहता हूं, कांग्रेस ने सदैव देश के लिए किया है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली इंदिरा जी ने लागू किया, और जब उन्होंने, मनमोहन सिंह जी ने 2013 में सार्वजनिक वितरण प्रणाली राशन किट के द्वारा 35 किलो राशन देने का जो ऐलान किया था, आज वही राशन मिल रहा है। आपको याद होगा, ये सार्वजनिक वितरण प्रणाली श्रीमती इंदिरा गांधी जी की सोच थी, जिसमें शक्कर मिलती थी, जिसमें मिट्टी का तेल मिलता था, गरीबों के लिए राशन मिलता था, ये गरीबों की रसोइयां हुआ करती थी। आज बेईमानों ने उस सार्वजनिक वितरण प्रणाली में से सब कुछ छीन लिया। ना चीनी मिलती है, न दाल मिलती है, न मिट्टी का तेल मिलता है। और जिन 35 किलो राशन की बात कर रहे हैं, वो भी माननीय मनमोहन सिंह की देन है कि उन्होंने फूड एक्ट लाकर, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम ला करके आज 35 किलो राशन देना है। उसमें भी घोटाला किया जा रहा है। मैं गांव गांव घूमता हूं, जनता कहती है कि मुझे 35 किलो राशन नहीं दिया जा रहा है, उस पर भी कटौती की जाती है, कभी यूनिट के नाम पर, कभी तौल के नाम पर। अगर वास्तव में गरीब के हितैषी हो तो अब तक क्यों नहीं 5 किलो दाल मुहैया कराई। मैं बार बार कहता हूं कि गरीबों के हित के लिए अब जो राहुल गांधी की योजना है, न्याय योजना, उसको शीघ्र लागू कर देना चाहिए। 6,000 रुपए प्रतिमाह सभी को देना चाहिए, चाहे वो छोटे व्यापारी हों और चाहे पटरी पर लगाने वाले छोटे छोटे दुकानदार हों, ठेला लगाने वाले, गुमचा लगाने वाले, रिक्शा खींचने वाले, छोटे छोटे पत्रकार, अधिवक्ता, वित्तविहीन शिक्षक, बेरोजगार, जिनके पास कमाई का कोई जरिया नहीं है। ये 80 करोड़ लोगों के लिए खजाना खोल देना चाहिए, वरना इस देश में एक स्थिति आएगी कि 80 करोड़ लोग मीडिया से, उद्योगपति से और राजनेताओं के खिलाफ सड़क पर उतरेंगे, और देश में एक नया आंदोलन होगा, नई क्रांति होगी, और इसमें कोई चेहरा नहीं होगा, ये जनता स्वयं लड़ना शुरू कर देगी। मैं बार बार आगाह कर रहा हूं, इस देश के नौजवानों के साथ धोखा हो रहा है, इस देश के छात्रों के साथ धोखा हो रहा है, इस देश के व्यापारियों के साथ धोखा हो रहा है, इस देश में मजदूरों के साथ धोखा हो रहा है, इस देश में किसानों के साथ धोखा हो रहा है, इस देश की आम जनता के साथ धोखा हो रहा है। अगर माल कोई काट रहा है तो सिर्फ मीडिया जो स्टूडियो में बैठे हुए 4 दलाल बैठ करके 7 बजे से 9 बजे तक देश की दलाली करने के लिए, भाजपा की दलाली करने के लिए 4 बैठा देते हैं। मैं तो सारे लोगों से निवेदन करूंगा, इन चैनल को देखना बंद कर दीजिए, उस समय टीवी ऑफ कर दीजिए। और मैं सबसे निवेदन करूंगा, ये 4 जो कार्टून लोग, मदारी टाइप के लोग बुला करके डिबेट कराई जाती है, मैं निवेदन करूंगा न डिबेट में जाएं, न डिबेट में भाग लें, और न उस टीवी चैनल को देखें।